किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने के अंदर भी कीड़े का आपको डर है या फिर आपके गन्ने के अंदर टॉप बोरर की सुंडी का अटैक अब फिलहाल दिखाई दे रहा हो। जैसे ही किसान ने 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च के लगभग अपना पौधा गन्ना काट कर अपना पेटी गन्ना इस तरीके से छोड़ दिया था और उसके अंदर कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर रहा था। आज हम देख रहे हैं कि उसके अंदर सुंडी का काफी ज्यादा अटैक देखने को मिल रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, यह वीडियो उन किसानों के लिए है जिस किसान ने एक तरफा पौधा गन्ना पेटी गन्ना अपना काट दिया था और उसमें पोगले छोड़ देते हैं और वे कच्चे पोगले जो रह जाते हैं उसके अंदर सुंडी का अटैक काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो के अंदर कुछ आपको टेक्निकल बताऊंगा जो है कि बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर काम करेंगे और आपकी सुंडी को भी लगभग रोक देंगे, मार देंगे। उसके अंदर ज्यादा महंगे भी नहीं है और ज्यादा सस्ते भी नहीं है, मीडियम बजट में आपके आवेंगे 1 एकड़ के। और किसान भाई और बेहतर रहेंगे। मैं पहली तो बात ये आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि अभी से ही शुरुआत से ही फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करियो। और एक अपना जहां से भी आप टेक्निकल या दवाई लो उसको थोड़ा सा सोच के समझ के लो। ज्यादा यूट्यूब पे भी भरोसा ना करो, कंपनी की दवाई ले लो। यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारी कंपनी के टेक्निकल के जैसे टेक्निकल आ गए भैया। और कंपनी का टेक्निकल सस्ता है और यूट्यूब वाला टेक्निकल जो है वो बिल्कुल हाई लेवल का है। वो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए लीटर आपको पड़ रहा। और मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहूंगा कि अगर आप वही टेक्निकल बढ़िया वाली कंपनी का, एफएमसी का, सीजेंटा का या फिर जीएसपी कंपनी का, भारत सर्टिज कंपनी का, इन किन्हीं भी कंपनियों में से जो आपको नाम अच्छे से तरीके से जिसका पता हो, उन कंपनी का अगर आप टेक्निकल लो तो आप अपने गन्ने में लगाओ। एक तो सस्ता भी पड़ेगा और आपके गन्ने के अंदर काम भी करेगा। पहली तो बात मेरी किसान भाइयों आपसे है या और रिक्वेस्ट है कि अगर टेक्निकल लगाओ, दवाई लगाओ तो बढ़िया और ओरिजिनल लगाओ। तो अब बात आती है किसान भाइयों इस तरह के पेड्डी गन्ने के अंदर जो सुंडी का अटैक है। हालांकि इस पेड्डी के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, यह 0118 की है। इसमें आप ब्यांत भी देख रहे होगे और खोड भी लगे हुए देख रहे होगे आपको। ये मेरा ही खुद का गन्ना है और इसके अंदर सारा ट्रीटमेंट हो चुका है। खरपतवार की अब तक हमने इसके अंदर कोई भी दवाई नहीं लगाई, बल्कि हाथ से इसका पानी देकर खरपतवार हमने पाड़ दिया था बहुत ज्यादा। तो किसान भाइयों जब इसमें हमें जरूरत खरपतवार की पड़ेगी तभी हम इसमें अगर खरपतवार की दवाई लगाओगे। तो किसान भाइयों हमने इस पे जो पहला टेक्निकल लगाया था पहली स्प्रे में, वो इसके अंदर हमने परफन्नोफोस साइफरमेथ्रिन और उसके साथ में क्लैमडा प्लस थायो का कॉम्बिनेशन लगा दिया था। 500 ml परफन्नोफोस और 200 ml लैम्बडा प्लस थायो का जो कॉम्बिनेशन आता है वो लगा के इसमें हमने छोड़ दिया था। हमारे इधर हमने बीज छोड़ रखा। तो ठीक है मेरे किसान भाइयों, लेकिन कुछ किसान भाई लापरवाही कर जाते हैं इस समय पा के और उन किसानों के खेत में ही सुंडी का जबरदस्त अटैक आपको देखने का मिलेगा। तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं, अगर आपके गन्ने के अंदर सुंडी का जबरदस्त अटैक दिख रहा तो आप उसके अंदर एक हमारा वो आता है रो पेस्टिसाइड वालों का एक्स्ट्रा पावर ब्लेंडर। ये दो कॉम्बिनेशन है। एक जो हमारा सीट एक्स्ट्रा पावर है उसके अंदर हमारा क्लोरो एंटरप्रोल जो कि क्रोजन होता है, क्रोजन वाला सॉल्ट होता है, 5% मात्रा में उसके अंदर होता है। और उसके साथ में 15% फिप्रोनिल यानी रिजेंट, 15% रिजेंट उसके अंदर होता है। इसकी जो पैकिंग है वो 250 ml है 1 कड़ की। और इसके साथ में जो हमें एक लेना है वो लेना है हमें ब्लेंडर। तो मेरे किसान भाइयों ब्लेंडर का जो हमें इस्तेमाल करना वो करना है हमें 250 ml का ही। ब्लेंडर के अंदर जो हमारे टेक्निकल होते हैं वो होते हैं थायोथॉक्सम 9.5% और उसके साथ में लैम्बडा 12.5%। तो मेरे किसान भाइयों आपको बताऊं, एक्स्ट्रा पावर ब्लेंडर अगर आपके गन्ने के अंदर सुंडी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इतने साइज में, अगर आप इतने साइज के आपके गन्ने के अंदर टेड्डी के अंदर सुंडी का अटैक है तो आप अपने खेत के अंदर एक्स्ट्रा पावर ब्लेंडर का छिड़काव कर दीजिए। आपको एक तो महंगा नहीं पड़ने का, काफी अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपके गन्ने में हरापन और आपके गन्ने को तुरंत चलाने का प्रक्रिया को तेज कर देगा। क्योंकि जो हमारा फिप्रोनिल इसके अंदर 15% मात्रा में दिया गया वो काफी ज्यादा मात्रा है। 15% फिप्रोनिल बहुत ज्यादा काम करती है। जो हमारी फिप्रोनिल आती है अलग से वो हमारी 5% में आती है, दानेदार में 0.6% में आती है। 15% बहुत ज्यादा मात्रा हमारी फिप्रोनिल की हो जाए तो हमारे गन्ने को बिल्कुल हरा भरा कर देगी और टॉप बोरर में लगने वाली सुंडी को वहीं मार कर सड़ा देगी
अभी आपकी गोब जो है हमारी पौधे की पेडी गन्ने की, वो सुंडी यहाँ तक नहीं पहुंची जहां तक दवाई ना जा चुके, वो यहाँ तक ही है अभी, इस लेवल तक। इस लेवल तक अगर आपके गन्ने के अंदर सुंडी है तो उसके मरने के चांस है 90%। तो मेरे किसान भाइयों, आप एक्स्ट्रा पावर ब्लेंडर का इस्तेमाल करो अगर सुंडी का अटैक आपको दिखाई दे रहा। और एक और बहुत जरूरी बात बता दूं मेरे किसान भाइयों आपको, अब दूसरी पीढ़ी का आगमन होने वाला है टॉप बोरर की। हालांकि यह बात है कि टॉप बोरर अब फिलहाल भी पंचू सिचुएशन में अपनी तितली, अंडा, सुंडी, प्यूपा पूरी अवस्था में दिखाई दे रहा है। पंचू की पंचू हमें गन्ने के अंदर दिखाई दे रही। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा चक्र का ध्यान रखते हुए इसकी से गन्ना बचाना है तो 20 से 25 दिन में अब आपको छिड़काव अपने गन्ने के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका गन्ना खत्म हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आप अपने गन्ने के अंदर टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी को लेकर के कीटनाशक का छिड़काव कर दो, तो काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपको आपका गन्ना बिल्कुल समय पे स्वस्थ मिलता रहेगा, नहीं तो आपका गन्ना बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली भी थी 2-3 दिन पहले किसान भाइयों अपने चैनल पे, छोटे वाली शॉर्ट वीडियो, उसमें मैं बताया था अगर समय पर प्रबंधन नहीं करोगे, मैंने खेत दिखाया था उसके हर एक पोगड़े में सुंडी का अटैक था। तो मेरे किसान भाइयों, समय रहते हुए अपने गन्ने का ट्रीटमेंट कर लो। अब सबसे बढ़िया जो समय आपका स्प्रे का होगा 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच का होगा, तो आप 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में अपने खेत के अंदर कीटनाशक का छिड़काव कर दो और अपना गेहूं भी उठाते रहो। एक दिन का टाइम आपके गन्ने को आपको अपना टाइम गन्ने को देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो नुकसान आपका है। तो मेरे किसान भाइयों, आज की जानकारी यही थी। राम राम। अगर जानकारी बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद।